तो फ्रेंड्स एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वीडियो में आप लोग किस तरीके से 3 प्रश्नावलियां हल कर सकते हैं। जी हाँ, एक वीडियो यानी एक प्रश्न को अगर आप लोग सीख लेंगे तो 3 प्रश्नावलियां हल हो जाएंगी आप लोगों की। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, आप लोग वीडियो देखकर इसका पता लगा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है उसमें जो समांतर माध्य होता है वो किन किन विधियों से निकाला जाता है। तो एक विधि में आप लोगों को सिखाऊंगा और उसी से ही पूरे सवाल अगर आप लोगों ने हल नहीं किए, 3 प्रश्नावलियों की कितनी 3 प्रश्नावलियों के सवाल अगर आप लोगों ने हल नहीं किए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और आखिरी तक वीडियो देखिए, क्योंकि इससे आप लोगों की 3 प्रश्नावलियां हल होने वाली हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा ब्लैक बोर्ड पर, और चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर और सीखेंगे कि किस तरीके से एक प्रश्न के द्वारा हम 3 प्रश्नावलियां हल कर सकते हैं। तीनों के फार्मूले अलग अलग बताऊंगा, लेकिन एक ही प्रश्न से तीनों विधियों को सिखाऊंगा। आखिरी तक बने रहिए वीडियो के, क्योंकि अगर ये विधि आप लोगों ने सीख ली तो 3 प्रश्नावलियों को करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका आती है। तो आज का वीडियो है समांतर माध्य पर। समांतर माध्य को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ही सवाल में। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्यमान से और पद विचलन विधि से आप लोगों को मैं सवाल हल करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आखिरी तक वीडियो देखिए। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले जो हमने सवाल लिया है उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो वर्ग है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। और जो बारंबारता दी हुई है वो है 6, 8, 10, 9 और 7। तो इसको हम पहले खड़े रूप में इसको लिख लेते हैं। अब जो जो वर्ग होता है उसको हमें एक सिंपल संख्या में बदलना होता है, क्योंकि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आप लोगों को दिया हुआ है, उच्च सीमा और निम्न सीमा में। तो इसको हमें x बनाना होगा। पहले f पहले से ही दिया हुआ है, तो x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ लेंगे, यानी कि 0 और 6 को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो 0 और 6 को जोड़ा तो 6 हो गए, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 हो गए। 12 और 6 को जोड़ेंगे 18 हो गए, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 हो गए। ठीक है, फिर 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 हो गए, 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आ गए। यहाँ पर 24 और 18 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएंगे, 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 आ जाएंगे। यहाँ पर 30 और 24 54 हो जाएंगे, 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें x के जो मध्यमान है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बनाना पड़ता है f(x). जो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो है समीशन f(x) अपॉन सिग्मा f, यानी कि x के मध्यमानों को और उनकी बारंबारताओं को अगर हम गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे और फिर समीशन f करेंगे, तो यहाँ पर समीशन f कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। ठीक है, जोड़ के देख लेना आप लोग, ये 40 आएगा। और उसके बाद हम f(x) करेंगे तो 6 18 हो गए, 9 72 हो गए, और ये 150 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएंगे। ये हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 18। अब हमें इसको जोड़ना है समीशन f(x). समीशन का मतलब ही जोड़ होता है। ठीक है, इसको समीशन बोलते हैं इस चिन्ह को। तो अब जब हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास ये कितना निकल के आएगा, देखो 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8
28 के 8 हो गए, हासिल के 2, 2 8 और 2 हो गए, और यहाँ से ले 10, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 7 23 और 7 30 और 1 31 का 1, हासिल का 1, हासिल लगे 3, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो समीशन सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ गया 618। अब हम क्या करेंगे, इसको सिग्मा एफ एक्स को लिखेंगे यहाँ पर 618 बटावा सिग्मा एफ का इसमें भाग देंगे, तो सिग्मा एफ का हम भाग देंगे तो ये कितने बार चल जाएगा, ये चल जाएगा 15.45। कितनी बार चल जाएगा ये 15.45 बार ये भाग चल जाएगा। तो भाग देना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो ठीक है। तो ये हो गई प्रत्यक्ष विधि जो कि थोड़ी आसान विधि है। अब उसके बाद हम लेंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालना। तो कल्पित माध्य से समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है देख। तो कल्पित माध्य से ज्ञात करने के लिए जो प्रत्यक्ष विधि थे उसमें हमें एफ डी के एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डी बराबर एक्स माइनस ए। अब ये जो ए है ये है एज्यूम यानी कल्पित माध्य। कल्पना करके हमें जो x के मान है उसमें से मध्यमान लेना है। अब ये मध्यमान लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर बाय द वे मान लो मान बहुत ज़्यादा बड़े आ जाते हैं तो उन मानों को की गणना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है और समय ज़्यादा लगता है। इसलिए इस विधि का हम इस्तेमाल करके समय को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वर्ग बारंबारता फिर x ज्ञात करना है। x की वही विधि है 0 से 6 और उसका मध्यमान निकालना है, 2 का भाग देके, और 12 और 6 कर देंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। तो ये वही मान है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब हमें a निकालना है, तो a निकालने के लिए हमें क्या करना है, x का जो मध्यमान है, x का जो मध्यमान है उसे हम a मान लेते हैं। वैसे तो कोई सा भी अंक आप लोग a के रूप में ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि मध्यमानी हो। तो हम यहाँ पर रख देंगे a बराबर 25, a बराबर 15, ठीक है। यहाँ पर a बराबर हम 15 रख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x में से 15 माइनस करने, तो 3 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने हो गए माइनस के 12, फिर 9 में से माइनस 15 करेंगे तो ये हो गए माइनस के 6, और 15 में से 15 करेंगे तो 0, यहाँ 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आ जाएंगे, और 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग देख लो कि 0 के नीचे प्लस वाली संख्या आ रही है, 0 के ऊपर माइनस वाली संख्या आ रही है। अब हमें क्या करना है, f और d को मल्टीप्लाई करना है। तो f d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्के 72 हो गए, और 8 छक्के 48 हो गए। ये 0 को 10 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 21 को 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, सॉरी 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, और फिर 12 को 7 से गुणा करेंगे 84, 12 सत्ते 84। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें माइनस माइनस को जोड़ना है। माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, और 7 और 4 11 और 1 12। तो माइनस के हमें 12 प्राप्त हो गए, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे इन दोनों को प्लस को, तो ये हो गए 8, 8 5 13, तो ये हो गए प्लस। अब 138 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 18 आ जाएगा। अब जो कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है ना, कल्पित माध्य के सूत्र में हमें क्या करना है, ये जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र था इसी में ही हम जो घटा रहे थे, जो संख्या हमने घटाई है उसी को ही हमें ऐड करना है, तो ये कल्पित माध्य का सूत्र हो जाएगा। तो a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये क्या हो गया, 15 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो d कितना है 18 बटावा
कितना आ गया 40। ठीक है, अब जब हम 18 में 40 का भाग देंगे हम, तो ये कितनी बार चल जाएगा 4, कितनी बार चल जाएगा प्लस 0.45 बार। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.45। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कल्पित माध्य से भी हमारे पास जो मान आया है वो कितना आ गया 15.45 आ गया। ठीक है, ये हो गई कल्पित माध्य से। अब हमें ज्ञात करना है पद विचलन विधि से। ठीक है, तो पद विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए इसमें एक कॉलम हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कॉलम जो एक या दो कॉलम। विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी कल्पित माध्य की जो कॉलम थी उसमें हम 2 कॉलम और आगे बढ़ा देंगे और उसमें एक कॉलम में लिखेंगे u बराबर x माइनस a अपॉन h और दूसरी कॉलम में लिख देंगे fu। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक का हमने काम कल्पित माध्य में कर लिया था। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा वर्ग है उसमें कितना अंतराल आ रहा है, अंतराल आ रहा है कितने का 6 का अंतराल आ रहा है। तो 6 का हमें d, ये जो d है x माइनस a में हम भाग देंगे h का, h बराबर 6 रखकर, तो h बराबर 6 रखकर हम भाग देंगे इस वाले पद में। तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो मान आ जाएगा u का। तो 6 का हम भाग देंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 0, 6 कम 6 6 दूनी 12। अब f और u को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए -12, ये हो जाएंगे -8 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएंगे 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 23, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 20, -20। ठीक है, -20 में 23 में से -20 गए तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है। देखो जो कल्पित माध्य में हमने फार्मूला लगाया था उसमें हमने कुछ एक नया काम करा है और नया काम क्या करा है, h से हमने डिवाइड करा है। तो यहाँ पर तो डिवाइड करा है लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, h से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास बन जाएगा पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखते हैं क्या हो गया, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एफ। अब यहाँ पर d की जगह हमें क्या लिखना है, fu लिखना है यहाँ पर। ठीक है, fu अपॉन सिग्मा f इंटू h करना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो मान आए हैं, हमने कल्पित माध्य लिया था 15 प्लस सिग्मा fu कितना आ गया 3 आ गया और नीचे कितने आ जाएंगे 40 और h कितना हो गया 6। तो ये हमारे पास आ गया 15 प्लस 6 या 18/40। सेम सिचुएशन आ गई हमारे पास यहाँ पर। तो जब हम 18 में 40 का भाग देंगे तो 0.45 बार जाएगा, ये आप लोग करके देख सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 15.45। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश करी है कि आप लोग एक ही सूत्र से एक ही प्रश्न से 3 सूत्र अप्लाई करना सीख जाएं। और ये वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग इस मेथड को सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं तो अब भी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।